पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 55 और 56। विषय विचार। तारीख 15/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 55 नंबर 55। चैतन्य की भावना कभी भी निष्फल होती ही नहीं, सफल ही होती है। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा लगे लेकिन भावना तो सफल होती ही है। चैतन्य वो आप 21 नंबर का बोलाया था, 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाते हैं अगर निष्फल हुई तो। चैतन्य की भावना कभी भी निष्फल नहीं होती है, सफल ही होती है। बात है भावना के, तो भावना को टेस्ट करने के लिए अवलोकन है। अवलोकन में कई प्रसंग बनते हैं बाहर में, तो उसका अंदर में भाव चलते हैं। तो भावों को देखना होवे तो भावना हमारी सही है कि नहीं पता चलता है। सही भावना वाला का निरंतर भावों को देखना चालू रहेगा। भावना में कमी है तो उतना हमारे को ये प्रयोग नहीं हो सकेगा, तो हम प्रसंग में जुड़ जाएंगे। तो हमको ये क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे हुआ, कितने राग आया, द्वेष आया, सब आएगा। वो तो चल ही रहा है, गाड़ी तो राग द्वेष के चक्कर चल ही रहे हैं। लेकिन जागृति सहित के होंगे तो रुचि नहीं होती है अंदर में, और नहीं तो जागृति नहीं है तो हमारी रुचि हो जाती है। राग द्वेष करने में हम आत्मा पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये भावना नहीं है। जागृति रहती है तो उसको पता चलता है तो वो पीछे हट करता है। अगर राग द्वेष हो भी जाते हैं तो भी उसको रुचते नहीं। अवलोकन नहीं रुचता है तो ये भावना का प्रबल, भावना ठीक है समझे, नहीं कुछ भी नहीं होता है, बस देख रहे हैं, बस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो समझना भावना बराबर नहीं है। भावना सही होगी तो अवलोकन भी होगा, और अवलोकन होगा तो जो भी राग द्वेष के परिणाम होंगे, इवन पुण्य के परिणाम भी होंगे, तो भी हमको रुचेंगे नहीं। तो हमारी भावना को हम टेस्ट करें अवलोकन के द्वारा। अगर भावना सही है तो फिर ये गारंटी है कि निष्फल कभी भी नहीं होती। अगर हम सही अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते वक्त राग द्वेष के परिणाम देखते ही अंदर में तकलीफ होती है, आत्मा को तकलीफ होती है, रुचि नहीं होती है, तो समझना कि हमारी भावना सही है। तो ऐसी भावना कभी भी निष्फल नहीं जाती है, सफल ही होती है। बस ऐसी भावना है कि हमारे में हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे इसका पता हमको खुद को लग जाएगा। तो इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा प्रयोग कितना चलता है जागृति वाला, हम भावों को किस प्रकार से देखते हैं, कितना समय बाहर गुजर जाता है, कितना समय जागृति में रहता है, इस पर से अपना माप निकल जाता है। अगर भावना संपूर्ण है, चैतन्य की भावना है, 100% की भावना है, तो फिर वो सफल ही होती है। पूरा दारो मदार जो भी है, बेसमेंट जो है, वो पूरा भावना के ऊपर है। भले थोड़ा वक्त लागे, क्योंकि भावना के साथ पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ में भी कहीं भी कमी रह गई तो भी नहीं होता है, उल्टा पुरुषार्थ होगा तो भी नहीं होगा। उल्टा पुरुषार्थ में यहाँ तक है कि सिर्फ आत्मा को ही देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, यहाँ तक भी चले जाएगा, तो ये भी उल्टा पुरुषार्थ में आएगा।
उसको तो फिर आखिरी में तो सही पुरुषार्थ ऐसा होता है कि मैं तो परमात्मा जहाँ का वहां बैठा हूँ, पर्याय को मुझे देखना है तो देखे, मुझे नहीं देखना है तो देखने वाला नहीं बनना है। और देखने वाला बना तो भी उल्टा पुरुषार्थ। तो भावना तो सही है लेकिन पुरुषार्थ उल्टा है, पुरुषार्थ में कमी कमी है इधर भी, तो उसको वक्त लग जाता है, टाइम लगता है। लेकिन फिर भी वो गलती सुधर जाएगी, पुरुषार्थ वाली गलती, जो गलती वो प्रयास की करता है वो गलती सुधर जाएगी। लेकिन सुधारेगा कौन? सुधारेगी अपनी भावना। भावना होगी तो गलती भी होगी तो आगे जाकर के निकल जाती। थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है लेकिन निकल जाती है। लेकिन भावना में कमी आई तो पूरा गड़बड़ हो जाती है पूरी। इसीलिए कभी कभी वक्त लगता है सही भावना होने के बावजूद भी, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और कहीं भी गलती चल रही है। जो भावना बढ़ेगी तो निकल जाएगी या इसके टाइम पे निकल जाएगी। लेकिन भावना में कमी नहीं होनी चाहिए, भले थोड़ा वक्त लागे पर भावना सफल होती ही है, ये गारंटी है। किसी की भावना भी इस पल आज तक गई नहीं है। इसलिए कृपालदेव ने सूत्र दिया है कि आत्म भावना भावता जीवल है केवल ज्ञान। ये भावना है, उससे दर्शन मोह गिरा हुआ है और ज्ञान निर्मल हुआ है। और उसी ज्ञान के अंदर भले हमको अनुभव नहीं हुआ है फिर भी हम कहाँ खड़े हैं उसका ही पता लगता है। और सामने कोई ज्ञानी पुरुष हो तो उसका भी ये ज्ञानी पुरुष है ऐसा निश्चय वो अनुभव के पहले कर सकता है। ज्ञानी बनने के बाद करेगा ऐसा नहीं, अनुभव के पहले मुमुक्षु भी ज्ञानी को देख सकता है। इतनी निर्मलता आई कहाँ से? आत्मा को तो देखा नहीं, और अंदर की लाइन कैसे पकड़ा भेद ज्ञान की? ये सब भावना के कारण जो ज्ञान की निर्मलता हुई है इसके कारण से है। भावना है वो उपादान है, उपादान जागृत होगा तो सत्संग की बात भी समझ में आएगी, बैलेंस भी रहेगा हर बात का। कोई बात कैसी कही जाती है, कोई बात कैसी कही जाती है, कुतर्क नहीं हो जाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। ये सब स्टीयरिंग में भावना रहेगी तो होगा। भावना में गड़बड़ है तो परीक्षा करने आएगा लेकिन शांति की भावना नहीं होगी, तो फिर क्रॉस क्वेश्चन, कुतर्क, रॉन्ग ऐसा करेगा। फिर ध्यान रखना कि नहीं रखना, आलू प्याज खाता है तो हो जाएगा ऐसा। अरे हमने कहाँ बोला है कि हो जाएगा? आलू प्याज खाना नहीं खाने की बात इसके साथ कहाँ संबंध रखती है आत्मज्ञान के साथ? तो हम प्रतिपादन करें तो बोल सकते हो कि आप ऐसा झूठा प्रतिपादन क्यों करते हो, कैसा खाते खाते भी होता है। खाने नहीं खाने की बात भी नहीं की है हमने, तो ये बात की है कि ज्ञान के सहारे कैसे रहना, करना धरना सब छोड़ना है। क्या ध्यान नहीं रखना उतना, कौन सा क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। फिर पूजा भक्ति का क्या, पूजा भक्ति का हमने कहाँ जिक्र किया है? यस नो भी नहीं कहा है हमने, तो इधर की बात कही, इसका क्या? हम ये पूछते हैं इसका क्या? जो चैप्टर चलता है अंतर्मुख होने का, उसमें पूजा भक्ति वाली बात कहाँ से आई? लेकिन भावना वाले को समझ में जल्दी आ जाता है। भावना नहीं होती है तो क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आप एक ही बात कहते हो, ज्ञान के सहारे रहना, अवलोकन करना, क्रोध को भी हटाना नहीं, तो फिर क्या करना? फिर आने देना, आने देना भी नहीं बोलते हैं, जाने देना भी नहीं बोलते। हम तो देखने की बात करते हैं। देखना और नहीं देखना ये डिफरेंस है। क्या देखना और नहीं देखना, करना और नहीं करना वो का बात ही नहीं है। वो तो आने देना भी नहीं है, जाने देना भी नहीं है, वो कोई बात नहीं। बात देखना और नहीं देखने की चल रही है, उसमें करने धरने की बात नहीं आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो ये भावना नहीं होने से नहीं समझ पाते हैं, भावना नहीं होने से क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। आगे आ जाइए कोई बात। तो भावना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। और भावना का दूसरा सिस्टम ये था, कभी कभी जीव बिना भावना के आ जाता है सत्संग में, लेकिन हर एक में योग्यता है। सबको शांति चाहिए। अगर सही सत्संग में आ गया, दो चार बातें सुना और उसको लगा कि तो मेरे आत्महित की बात है, तो सत्संग में आकर के आने के बाद भावना नई उत्पन्न हो सकती है। पहले नहीं थी, पहले इस बात का ध्यान ही नहीं था, आत्म का ध्यान। लेकिन सत्संग में आने के बाद, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, सत्संग में आने के बाद भावना नई डेवलप हो सकती है। भावना ऐसी चीज है, उसके लिए कोई आगे से कोई
प्लानिंग करने की नहीं होती है। अयोग्य व्यक्ति भी 1 सेकंड में पलटी मार सकता है, भावना में आ सकता है। भावना के लिए कोई शर्त नहीं है, केवल ज्ञान के लिए शर्त है कि उपयोग बाहर जाना ही नहीं चाहिए। इतनी अंदर में स्थिरता होगी तो केवल ज्ञान होगा, या शुक्ल ध्यान होगा तो, यथा क्या चरित्र होगा तो, ये क्या कंपलसरी है। तो यथा क्या चरित्र किसको होगा, शुक्ल ध्यान किसको होगा? मुनिराज कौन बनेगा? जो सम्यक दृष्टि होगा वही बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है। तो ये गारंटी शर्त है इसकी। आत्मज्ञान होगा तो ही मुनिराज बन सकता है, तो ही ये शुक्ल ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसको धर्म ध्यान होता है उसको ही शुक्ल ध्यान होता है, धर्म ध्यान जिसको नहीं हुआ है उसको शुक्ल ध्यान नहीं होता है। उसके लिए भी शर्त है, सम्यक दर्शन के लिए भी। पदार्थ का निर्णय होगा, भाव वासन होगा तो ही सम्यक दर्शन होगा। भाव वासन के लिए भी कंडीशन है। किसी प्रत्यक्ष सदगुरु से विधि समझा होगा, अंतर्मुख होने की कला सीखा होगा, वही जीव भाव वासन तक पहुंच सकता है। इसीलिए एक टेस्ट ये भी है कि कोई बोलता है मुझे ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से ये लाइन मिली। अगर वो अपने गुरु का नाम नहीं बताता है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि इसको अनुभूति नहीं हुई। या तो सदगुरु होंगे या पूर्व का आराधक जीव होगा, तो कोई शास्त्र पर जिनवाणी में से भी उसको लाइन मिली होगी। बिना जिनवाणी और बिना सदगुरु के ये लाइन किसी को मिल नहीं सकती, और जगह पे ये लाइन नहीं है, ये बात समझना है। तो सदगुरु या शास्त्र का नाम नहीं बता सकता है और बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी कंडीशन है कि देशनालब्धि के बिना भाव वासन नहीं होता है। और ये देशनालब्धि कौन समझ सकता है? तो भगवान का उपदेश सुनने से बहुत से आते हैं, ज्ञानी का उपदेश सुनने के लिए बहुत से आते हैं, लेकिन कंडीशन है जो भावना वाला होगा वो समझ पाएगा, जो भावना वाला नहीं होगा वो समझ नहीं पाएगा। सुन तो जाएगा और बुद्धि में अच्छा भी लगे शायद, लेकिन समझ नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा तो अंतर्मुख नहीं होगा। तो ये यहाँ तक तो कंडीशन है पूरी कि मुनि होगा वही केवल ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा वही मुनि बनेगा, भाव वासन होगा वही इसको ही अनुभव होगा, देशनालब्धि मिलेगी उसको ही भाव वासन होगा क्या। लेकिन भावना के लिए कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी क्षण किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी मुझे मुक्त होना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, ऐसी भावना हो सकती है। प्रायः ये भावना उत्पन्न होने का कारण भी वितराग का मार्ग है, वितरागी गुरु है या सत्संग है, उसके निमित्त से ये भावना उत्पन्न होती है, नहीं तो भावना भी उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए सत्संग का सर्वाधिक महत्व है, क्रियाओं का महत्व नहीं, सत्संग का बहुत महत्व है। तो ये भावना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। अब 56 नंबर का बोल है, उपयोग की बात कर रहे हैं। जीव पोते आखो खोवाई गयो ते जोतो નથી ने एक वस्तु खोवाणी त्या पोते आखो खोवाई गयो, रोकाई गया। रुपया, घर, शरीर, पुत्र आदि में तू रोकाई गयो। अरे तू विचार तो कर, तू आखो दिवस क्या रोकाई गयो? 12 ने 12 रोकाई गयो। त्या भाई आत्म प्राप्ति केवी रीते थाय? ये प्रश्न किया है। आत्म कल्याण करना है और उपयोग तो बार ही बार भटकता है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये तो कोई आत्म प्राप्ति करने की कोई रीत नहीं है। आत्म प्राप्ति क्यों है या शांति की रीत क्यों? आत्मा तो नहीं मालूम है, लेकिन शांति तो चाहिए ना। तो शांति कैसे मिलेगी? तेरा उपयोग तो बार बार भटकता है, उधर 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 उधर। बाहर में से सुख आएगा ऐसे अभिप्राय अनंत काल के संस्कार हैं, और फिर वो सुख को प्राप्त करने के लिए बाह्य वस्तुओं को चाहता है, चाहिए 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 चाहिए। वो नहीं मिलता है तो हैरान परेशान हो जाता है। एक तो इच्छा करता है खुद ही, और फिर वो इच्छा के अनुसार वो चीज नहीं मिलती है तो फिर आकुल व्याकुल हो जाता है, कुछ उसको सूझता नहीं। इतना वो टेंशन में रहता है कि दूसरी बात वो सुन भी नहीं पाता है, समझ भी नहीं सकता है, विचार भी नहीं कर सकता है। पूरा इसका पूरा अटेंशन जो है उसी चीज में रह जाता है, पूरा का पूरा।
तो यहाँ ये बात किया कि जीव पोते आखो खोवाई गयो ते जोतो નથી। आखो मतलब संपूर्ण, आखो मतलब महिमावन पदार्थ, इसमें कोई कमी नहीं, ऐसा पदार्थ मैंने। सर्वाधिक महत्व वाली वस्तु जो है स्वयं विश्व की सर्वोत्तम वस्तु है, वो नहीं मिल रहा है, उसका तो दर्द नहीं है। वो खो गया है, वो नजर में नहीं आता है, उसका तो दर्द नहीं है। ये तो जो तो नहीं है, उसका तो कोई फिक्र नहीं है। जैसे अटैक हुआ है तो अटैक की कोई फिक्र नहीं हो, दांत में दर्द है उसकी फिक्र। उल्टा चल रहा है मामला। 5 पैसा नुकसान हुआ तो पूरा परिणाम खराब कर लेगा, पीछे भले 500 का नुकसान हो जाए। क्या 200 रुपए का समझो पार्सल आया हो और वो खो गया हो, उसके लिए उधर ट्रंकल करेगा, उधर ट्रंकल करेगा, इधर फोन करेगा, वो क्या बोलते हैं, वो केस वगैरह लफड़े उसमें फंस जाएगा। 200 के पीछे 5000 खर्चा कर लेगा, ट्रंकोलों का, उसका, इसका। लेकिन वो 200 के आइटम के पीछे पड़ेगा तो क्या होगा? ऐसा ही होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु इसको देखने मात्र से हमेशा के लिए शांति हो जाए, ऐसी वस्तु के प्रति ध्यान नहीं है उसका। और बाहर में एक वस्तु भी अगर खो जाती है तो जैसे कि पूरा अपना को पूरा इसको ढूंढने में इन्वॉल्व हो जाता है, परिणाम पूरे उधर लग जाती है। एक वस्तु खो गई है या किसकी चाहना की और वो चीज न मिले, या चाहना की तो उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रपंच करने पड़ते हैं उसमें खो जावे, सब एक ही बात है। एक इच्छा की तो उसको पाने के लिए, उसको सफल करने के लिए हम पूरा का ध्यान उधर लगा दो तो आत्मा से ध्यान हट जाता है। या कोई हमारी मनचाही वस्तु खो जाती है, या हम मनचाहा जो भी है कहीं नुकसान होता है तो उसको नुकसान नहीं होने देना है, ऐसा करके पूरा अपने आप को लगा देना उसके ऊपर। ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक्चुअल में तो ये अपने आत्मा की बहुत बड़ी विराधना है। यही विराधना के कारण आत्मा का दर्शन नहीं होता। उपयोग कहीं फंस गया है, उपयोग फ्री होना चाहिए। बाहर का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, बाहर का फायदा कोई फायदा नहीं। हमारा हक का भी अगर कोई ले लेता है, खींच लेता है, झूठ लेता है, तो बचाने का भाव वो स्वरूप की विराधना है। क्योंकि परिणाम पूरे फिर उसको सेव करने में, फाइट करने में लगेंगे और हमारा नुकसान यहाँ हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो नुकसान को नहीं देखता है। जो कभी हमको नहीं चाहा वो काम करना पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो आकुलता व्याकुलता करते करते एकदम हाय वो करते करते बढ़ता करते करते बहुत परिणाम खराब काम भी करना होता है और परिणाम बहुत खराब करते 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 करना है, संभव नहीं है वहां पर, तो भी बहुत नुकसान हो जाता है। ये सब स्वरूप की विराधना है। ये अपने आत्म शांति को रोकने वाली और अशांति को बढ़ाने वाले परिणाम है। जीव हमेशा शांति को मुख्य रखना चाहिए, शांति को नहीं मुख्य रखता है वो। शांति को कहो या आत्मा को कहो, उसको मुख्य नहीं रखता है और ऐसे ऐसे प्रपंच में फंसते जाता है, जाल बुनते जाता है। एक में से 2 पांव वाला, 2 में से 4 पांव वाला, ऐसा मकड़ी के जाल में खुद ही बुनता है और ऐसा फंस जाता है प्रपंचों के अंदर, अपना शांति का जो ध्येय है वो छूट जाता है, अशांति ले लेता है। शांति मेन इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, शरीर की सुखाकारी इंपॉर्टेंट नहीं, शांति मिले वो इंपॉर्टेंट है। और शांति तो कोई बाहर का परिग्रह अच्छा मिलेगा तो शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है कुछ। हमारा उपयोग फ्री होकर के हमारे स्वभाव में लगेगा तो ही शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। तो जीव पोते आखो खोवाई गयो ते तो जोतो નથી ने एक वस्तु खोवाणी ત્યાં પોતે આખો ખોવાઈ ગયો, રોકાઈ ગયો। રૂપિયા, ઘર, शरीर, पुत्र आदि में तू रोकाई गयो। कहाँ रुक गया है ये जीव, इसका उपयोग कहाँ फंस गया है? रुपया माने धन दौलत कमाने में, या किसी को लोन दिया है तो उसको वसूल करने में, चक्कर काटते रहो। एक घर बनाना है, घर का मकान तो होना ही चाहिए अपना, कब तक भाड़े के मकान में रहेंगे, उसके लिए परेशान। ये कहानी आती है कि वो मजदूर सेठ एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, नीचे मजदूर लोग काम कर रहे थे, पति पत्नी दोनों, और वहीं झोपड़ी रहती है उनकी टेम्पररी, क्योंकि सुबह उठ के वहीं काम करना रहता है। और
बहुत मजे में थे बिल्कुल। रोज का काम किया, मेहनत किया, कमाया, उतना खाया और आराम से सो गए। न पलंग की जरूरत, न किसी की जरूरत, बिल्कुल। इसमें क्या, सेठ को, सेठानी को दया आ गई, ये बेचारे, तो उसने क्या किया कि वो उसको पैसे, वो लेता तो नहीं था, वो दिया तो क्या क्या 99 रुपए दे दिए उसको। वो थैली एक थी, उसमें 99 रुपया थे। तो लोग दोनों ने गिना, कौन रख के गया पता नहीं है, 99 है। और 99 है तो 1 रुपया कम होता था, 1 रुपया मिले तो 100 रुपया हो जाए, क्या कितना चाहिए, 1 रुपया। तो उनकी हालत में जितना कमाते थे उतना खा लेते थे। और वो ज्यादा मेहनत करने लगे, 1 रुपया ज्यादा मिले, इसलिए फिर बीमार पड़ा, बीमारी। ऐसा करते करते वो 1 रुपया तो हुआ नहीं, उल्टा उसमें लॉस होते गया। 1 रुपये को बढ़ाने के लिए इतना मेहनत, प्रपंच चालू हो गया। वो शांति जो उनकी थी वो भंग हो गई। रूटीन चल रहा था बिल्कुल, मजे में जिंदगी कट रही थी, वो 1 रुपया ने नुकसान कर लिया पूरा। 99 है तो 1 रुपया और डाले तो 100 हो जाता। 1 रुपया ज्यादा कमाने के लिए सब प्रपंच किए और अशांति हो गई। नहीं तो जितना मिलता था उसमें चलता था बराबर। ऐसा रिवर्स विचार आएगा तो परिणाम बिगड़ जाएंगे। और लोभ का तो कोई थोप नहीं, आकाश को थिगड़ा नहीं मार सकते, ऐसा लोभ का भी कोई अंत नहीं है, तृष्णा का कोई अंत नहीं। कृपाल कहते हैं कि जिंदगी टूंकी છે ને જંજાળ લાંબી છે, એટલે સુખી થવું હોય તો જંજાળને ટૂંકી કર તો સુખ રૂપે જિંદગી બહુ લાંબી થઈ જશે। क्या તૃષ્ણા અનંત છે, જીવ એક છે પોતે। એટલે એ રૂપિયા, એ ઘર, એ શરીર और एक कुटुंब परिवार, पुत्र पुत्रादि, इन सब में तेरा ध्यान जाता है। जितना ध्यान इधर जाता है उतना यहाँ लॉस चालू है। लॉस एंड प्रॉफिट दो ही चीज है, या शांति या अशांति। शांति तो एक ही जगह उपयोग लगाने से मिलने वाली है, यहाँ से हटे तो जहाँ भी लगा वहां पूरा लॉस ही लॉस है। ज्ञानी पुरुष तो भक्ति करना भी नहीं चाहते, अंदर में अभिप्राय की बात है। ये बाहर में भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो अशुभ में जाना नहीं चाहते। तो अशुभ भाव से बचने के लिए अगर उपयोग अंदर में नहीं करता है तो उनको भी देव शास्त्र गुरु के नजीक रहना, सत्संग में रहना या भक्ति भाव में रहना, ऐसे सहज परिणाम बिना अर्थ के, बिना रुचि के ज्ञानी पुरुष को ऐसे भाव दिखाई देते हैं। ऐसे वन वचन काया की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। अभिप्राय क्या है उसी वक्त, मुझे तो अपने परमात्मा को छोड़ करके मेरा ध्यान कहीं भी लगना नहीं चाहिए, ये अभिप्राय है। इसीलिए अशुभ भाव में तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन भक्ति करते करते भी उनका दिल नहीं होता है। भक्ति करते करते भी उनका ध्यान भगवान पर से बार बार हट जाता है और सीधा इधर आता है, अपने परमात्मा की तरफ आ जाता है। ये ज्ञानी पुरुष मंदिर बनाते हैं, इसका वजह भी यही है। मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसका भी वजह यही है। क्यों वजह है कि ऐसे तो बाह्य आलम्बन वितराग का नहीं होगा तो अंतर्मुख होना मुश्किल है, लेकिन जैसे भगवान के पास गए तो सीधा अंतर्मुख होने का हो जाता है, बार 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 बार। दूसरे निमित्तों को देखेगा तो अंतर्मुख नहीं हो पाएगा, और भगवान को, मूर्ति को देखेगा तो अंतर्मुख हो जाता है, सीधा ध्यान। क्योंकि भक्ति में तो ज्यादा देर तक वो टिकना नहीं चाहता है। भक्ति के परिणाम उसको इतने शांत कर देते हैं, अशुभ भाव से इतना बचाते हैं कि भक्ति में तो ज्यादा देर रहेगा भी नहीं। ऐसे भी देखो, सबको एक क्रोध मान आदि भाव नहीं करने हैं, लेकिन ज्यादातर रहता किधर है जीव, जीव का नेचुरल जो वलन रहता है उपयोग का। किसी को क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है, किसी को चोरी नहीं करना है, लेकिन ज्यादातर कहाँ रहता है, ज्यादातर वो रहता है तो अशुभ भाव में रहता है। एक अशुभ भाव में रहना इजी है और एक शुद्ध भाव में रहना इजी है, और पुण्य भाव में रहना बहुत मुश्किल है। पुण्य भाव में नहीं रह पाएगा जी। ज्ञानी पुरुष होंगे तो वो आत्मा ध्यान में ज्यादा रहेंगे। अगर मंदिर में गए तो सीधा अंदर में आ जाते, शास्त्र पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं सकेंगे, वो सीधा अंदर में आते। चिंतन मनन बोझा रूप लगता है, नहीं रह पाएंगे उसमें। इसमें बीच में आए पुण्य के भाव में तो फौरन फटका लगता है। पुण्य ऐसी चीज है, अगर पुण्य ज्यादा नहीं होगा वो
जब पुण्य में आएंगे तो या तो पाप में चले जाओगे फौरन और ज्यादा देर बाहर रहोगे, या फिर अंतर में चले जाओगे, अंतर का पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। ये तो स्टैंड बाय है, जो भी है सो पुण्य के जो भाव है वो स्टैंड बाय है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जीव कहाँ रुक गया है, उपयोग कहाँ रुका हुआ है, तो पूरे दूसरों की पंचायतों में रुका हुआ है, रुपया, घर, शरीर, पुत्र आदि में सारा दिन उनका ध्यान रखते हो तो फिर इधर का ध्यान छूटता है तो अशांति भी बढ़ती है। अरे तू विचार तो कर कि तू आखों दिवस क्या रोकाए गए हो। अरे तू विचार तो कर, मतलब अब संभल जा, जागृति में आ जा, ये तुम क्या गड़बड़ करते हो। सारे दिन तू कहाँ रुक गया, तेरा उपयोग कहाँ चलेगा, शांति के धाम की ओर है या जहाँ से शांति नहीं आने वाली है, कभी भी नहीं आने वाली, ऐसे पदार्थों के प्रति तेरा ध्यान जाता है। बार मार रोकाए गए। ज्ञानी पुरुष को इसीलिए बार में रुकना पसंद नहीं है। देव गुरु शास्त्र के प्रति भी ध्यान जाता है तो वापिस पलट मार लेता है, रह नहीं सकते वहां पर। अंदर में परमात्मा बैठा है और वहां तो वो एक ही बात है, गुरु के पास जाएगा तो वो यही बोलेंगे तेरा परमात्मा अंदर है, भगवान के पास जाएगा तो यही बोलेंगे इधर ध्यान दो, अंदर ध्यान दो। तो वहां जाते ही वो वहां में नहीं रहेगा, अंतर्मुख का प्रयास चालू हो जाता है, वो रुकना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ विचार करने को बोलते हैं, विचार करना जागृति में आने के लिए बोलते हैं कि तू विचार तो कर कि तू आखों दिवस क्या रोकाएंगे। ये विचार माने क्या, विचार और विकल्प में अपन चर्चा चली थी ना उस दिन। आत्म कल्याण की भावना पूर्वक मन जो कुछ भी सोचता है उसका नाम है विचार। आत्म कल्याण की भावना नहीं है, शांति की भावना नहीं है, और फिर जो विचार होते हैं उसका नाम है विकल्प। मन जो कार्य करता है, ये पूरा विकल्प करना या विचार करना सब मन के आधार से ही होता है। ज्ञान मन का आधार लेता है और आत्म कल्याण की रुचि नहीं होती है, शांति की भावना नहीं होती है, तो वही विकल्प होते हैं, तो उसमें बहुत कर्म बंधन होता है। और अगर आत्म कल्याण की भावना पूर्वक जो सहज विचार आते हैं, विकल्प होते हैं, उसको देखना होता है, इसका नाम है विचार। विचार है वो ज्ञान की पर्याय है। विचार में अवलोकन चालू रहता है और विकल्प आते हैं करने धरने के, तो उसमें अवलोकन नहीं है, जागृति नहीं है, उसमें बहुत कर्म बंधन है। विचार में ज्ञान जागृत होने से वो ज्ञान अपने को बचाता है। काम तो मन करता ही, अनुभव के पहले कोई निर्विकल्प नहीं हो गया है, विकल्प तो है ही है वहां पर, लेकिन साथ में ज्ञान मुख्य है। वो मन के आधार से नहीं है, बुद्धि के आधार पे नहीं है, क्या विश्लेषण और तपास उसमें नहीं है, उसको कोई, वो ज्ञान के सहारे है। तो विश्लेषण तो अपने आप हो जाता है, विवेक अपने आप जगता है, क्या करना क्या नहीं करना अपने आप डिवीजन हो जाता है। उसके लिए कोई उसको बुद्धि का प्रयोग करने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? अवलोकन वाली जागृति साथ में है। तब विचार किसको कहना कि अवलोकन जागृति सहित जो विकल्प मन करता है उसको कहें विचार। तो यहाँ भी ये बात किया है कि अरे तू विचार तो कर, विचार कर माने अवलोकन कर, क्योंकि ये जीव तो विकल्प तो कर ही रहा है, विचार नहीं कर रहा है। विचार नहीं कर रहा है मतलब जागृति सहित, जागृति में नहीं है। तो विचार कर मतलब मन को तुम और दौड़ा और विचार कर विकल्प कर, ऐसा नहीं है, वो तो हो ही रहा है। उसको चेंज करना, चेंज माने क्या है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। विकल्प तो है, होते रहते ही है, लेकिन जागृति सहित के विकल्प में वो जोर नहीं रहता है। कौन सा जोर? ये कर दूं वो कर दूं, रुचि नहीं रहती है। टीवी देखता है लेकिन बार बार अवलोकन करेगा तो टीवी संबंधी विचार आएगा कि सामने वो चीज है, लेकिन विचारों में रुचि नहीं होती है या कम होती जाती है। रुचि ब्रेक होती है। अवलोकन सहित का टीवी देखना होगा तो जो अवलोकन के बिना जो टीवी देखेगा और अवलोकन सहित जो टीवी देखेगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। अवलोकन करते करते जो टीवी देख करके जो भी विचार आते हैं, विकल्प होते हैं, वो सब विचार में गिनती है, क्योंकि उसमें रस वृद्धि नहीं होती है। राग द्वेष नुकसान का कारण नहीं है इतना, लेकिन राग द्वेष करते वक्त, होते वक्त हम उसका अनादर नहीं करते हैं, निषेध नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में हमको जरा भी तकलीफ नहीं होती है, हमारा नुकसान हमको बाधित नहीं होता है। हम चुपचाप हमारा नुकसान सहन करते जाते हैं, अंदर से आत्मा निषेध नहीं करती है। इसका मतलब हमको रुचि है।
जो राग द्वेष के भाव चल रहे हैं उसमें हम सम्मत हैं, उसके साथ हमारी आत्मा सम्मत है। हम ऐसी सिचुएशन को में घबराने जाते हैं, घबराहट हमको नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे परिणाम चल रहे हैं, उपयोग बाहर है और जो भी परिणाम चल रहे हैं राग द्वेष के, उसमें ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल राजी हैं, क्योंकि हम नाराज नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, हम राजी हैं। ये राजी पर जो है हमको नहीं देखा, और एक सेकंड पहले जो गलती हुई उसको याद करके बहुत परेशान हो गए, आकुल व्याकुल हो गए। तो वो आकुलता व्याकुलता क्या करती है, जो नए जो इसके बाद के जो दूसरे परिणाम हुए उसको देखने नहीं देती है, अवलोकन को रोक दी है। तो ये ऐसी आकुल व्याकुलता नहीं होनी। दूसरी बात कि ऐसा गलत परिणाम बार बार होते हैं तो निराशा आती है, पामरता का एहसास होता है, और हमारा जो उत्साह जो है ठंडा पड़ जाता है। हमारे से लगता है कि हमारे उसको नहीं होता है। तो ऐसी निराशा में नहीं आना, आकुल व्याकुल भी नहीं होना, निराशा भी नहीं आना। लेकिन अब वर्तमान परिणाम को देखना चालू है बिल्कुल जागृति में, और हमारा उपयोग अंतर में नहीं है। तो अंतर में नहीं रहता है और बार ही बार रहता है, उसकी आकुलता। और वर्तमान अवलोकन चालू है, और दुख इस बात का है कि हमारा उपयोग अपने आत्मा को नहीं देखता है, समय वेस्ट कर रहा है। क्या हमारा समय वेस्ट हो रहा है परिणाम को देखते देखते। तो एक तो देखना बंद नहीं हुआ है वहां पर, लेकिन जिसको देखना है उसको नहीं देख रहे हैं और हमारा समय जा रहा है, उसका एक टेंशन है। खराब भाव हुआ, गलत विचार आया, उसका टेंशन नहीं। सबको गैस में रिकॉर्डिंग चलता है, समझा? हाँ, तो आत्मा तो शांति के लिए किसको देखना चाहेगा, अपने स्वरूप को। और वो नहीं हो करके सिर्फ परिणाम को देखना चालू रहा है। यहाँ अवलोकन बंद नहीं है, अवलोकन कंटिन्यूस है। यहाँ वो आकुल व्याकुलता नहीं करना जो अवलोकन को रोके। ऐसी निराशा नहीं आना कि जो हमारे पुरुषार्थ को, अवलोकन को, जागृति को रोके। लेकिन अवलोकन चालू है और पश्चाताप के परिणाम अंदर में से आवे, आत्मा में से, सहज में अपने परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, उसका दुख लगे। हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसका दुख लगे। इस प्रकार से वो अवलोकन चालू रहे और अंदर में ये परिणाम चालू रहे। तो इस प्रकार से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि वो परिणाम को देख रहा है, उपयोग बाहर है, कई चित्र विचित्र परिणाम हो रहे हैं और उसको जरा भी असर नहीं होती है। इसका मतलब उसके ज्ञान में विवेक नहीं है कि नुकसान हो रहा है। और फिर यहाँ बोलता क्या कि आप ही ने तो कहा कि ठीक बात हो, लेकिन समझ नहीं पाया ना। प्रयोग करते जाना और गाइडेंस देते जाने का, क्योंकि इसमें समझने में बहुत कभी गड़बड़ हो जाती है। अब उन कृपा जी में देखे, वो 6 महीने की बात जिस ढंग से लेनी चाहिए उस ढंग से नहीं लिया तो क्या हुआ, बहुत परेशानी हो गई। 6 महीने बाद की बात से तो उत्साह बढ़ना चाहिए, उसके बदले तो क्या हो गया, प्रमाद हो गया। जल्दी जल्दी करना था, इसके बदले अब 6 महीने का टाइम है ना, एकदम जल्दी नहीं करना, 6 महीने में करेंगे, ऐसा हो जाए उल्टा। गलत मीनिंग लिया, आशय नहीं समझ पाते। इसीलिए हम सुने कि जो भी प्रयोग करें, हमने ऐसा प्रयोग किया, हमने इस बात को इस प्रकार से प्रयोग किया, इस प्रकार से अपने परिणाम बता दें, ताकि गलती हो गई तो फौरन निकल जाए। ये आप विचारों का आदान प्रदान नहीं है। क्या सत्संग हो रहा है और मुश्किल से सुनने मिले ऐसी सरल विधि, सरल भाषा के अंदर, तो हर किसी को समझ में आ गया। ऐसा हमको समझ में ऐसा वातावरण तैयार हुआ है, लेकिन कमी एक जगह पे है कि हम जो समझाया गया है, जो सुनाया गया है, उसको हमने गलत तरीके से पकड़ा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने कैसा पकड़ा है उसका निवेदन आपको करना है। जो भी काम करते परिणाम के ऊपर भी कभी चेंजेस आते हैं। तो पहले जो किताब पढ़ने में, कैसेट सुनने में 15 दिन 2 अच्छे नहीं गुजर जाते, एक 15 दिन क्या था उसमें इसमें चीजों में थोड़ा थोड़ा ध्यान आता, तो वो चेंज नहीं दिखता है। पहले 15 दिन का ऐसा चल रहा था, अब ऐसा चल रहा है। हाँ, डिफरेंस मालूम पड़ता, इससे रिलेट करता अंदर से कि भाई अंदर से चेंज आएगा तो बाहर में और कहीं जाने का। तो ये जो चेंजेस होता है ना, वो अपने अनुभव को हम शेयर करें तो क्या तकलीफ है। तो ये जो चेंज आया है वो हम आगे बढ़े इसलिए आया है कि कहीं गलती हो रही है इसलिए,
रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहीं गलती हो जाएगा। हाँ। परिणाम में ठीक। तो ठीक है ना, तो अभी ऐसी हमारे परिणाम में चेंज आया वो तो दिखता है, लेकिन हमने उसको बताया नहीं। तो हमारे या तो हमारे में इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना ज्ञान की निर्मलता हमारे में डेवलप होनी चाहिए कि हमारे परिणाम में जो जो चेंजेस आता है उसका रूट कोज क्या है वो हमको मालूम पड़ना चाहिए। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, और तो क्योंकि मालूम पड़ता ही वो गलती हम सुधार लेंगे और बराबर ठीक ठाक हो जाएगा। परिणाम दिख रहे हैं, परिणाम में चढ़ उतर दिख रहा है, परिणाम इसका रिजल्ट जो आया है, जो हकीकत स्थिति बनते जा रही है, उसमें क्या पहले के परिणाम में फर्क है, अभी के परिणाम में फर्क है, कोई चेंज आया है। तो वो चेंज आया है वो हमको पता लगता है, लेकिन क्यों आया वो चेंज वो पता नहीं लगता है। तो या तो अपने को पता लगाना है, अगर हमारे ज्ञान में ताकत होवे, तो नहीं होवे तो हम शेयरिंग करना है हमारे विचारों का। पहले हमको ऐसा होता था, परिणाम ऐसे रहते थे, अब हमारे परिणाम ऐसे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है? ऐसा करके वो अपने परिणाम बताने से फिर कौन सी गलती के कारण से या कौन सा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले परिणाम सही थे कि अभी परिणाम सही है, तो आपने क्या चेंज किया ताकि परिणाम सुधर गए, या कहाँ गलती की ताकि परिणाम बिगड़ गए, उसका कैसे करोगे आप? किसी शास्त्र में इतना गहराई से परिणामों का कहाँ से चेंज होता है, कहाँ से सुधरते हैं, वो इतना क्लियर नहीं लिखा है। ये तो हमारे जीवन के अनुभव से ही मालूम पड़ेगा कि कौन कैसे कैसे लेता है। जैसे वो आए थे तो उन्होंने अवलोकन पढ़ा तो उनको ऐसा हो गया कि इसमें आत्मा को देखने की बात ही नहीं है, ये तो परिणाम को देखने की बात है, तो आप कहीं उल्टे रास्ते पे तो नहीं जाते हो क्या? ऐसा हो सकता है। हमारे विचार में एक पहले से बात पड़ जाती है, उससे अलग कोई बात आती है तो हम उसको मैचिंग नहीं कर पाते हैं। ये पूजा भक्ति की दर, कंदमूल नहीं खाना, दारू नहीं पीना, ये सब की दर, ये तो कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर, पूजा भक्ति नहीं लिखी हुई है इसके अंदर। उसका आग्रह उस बात का रहता है, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं लगती है, फिर वो समझ नहीं पड़ता है बिल्कुल। तो उसको ये बात इसके साथ मिली जुली है, इसके बेसमेंट में ये बात है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। आग्रह नहीं रहता तो इजी हो जाता है। तो कहाँ गलती किया, उसको कैसे सुधारना, वो सब अपने को पता होना चाहिए। तो हम विचारों का शेयरिंग करेंगे तो पता लगेगा, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, सिर्फ सुनना एक साइड से होगा तो भी पता नहीं लगेगा। सुनने के बाद हमको कौन सी बात अच्छी लगी या कहाँ हमको नया सीखने को मिला, क्या आज हमारे को ये बात नहीं लगी, इसमें हमको ज्यादा ध्यान गया, इससे हमारी वो गलती निकल गई, या यहाँ हमारे को बहुत अच्छी लगी। ऐसा विचारों का शेयरिंग होगा तो हमारे जीवन से हम कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो जीवन से सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी के पास उतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं रहता है कि अपने परिणाम को टटोल करके देख करके अनुभव करते हुए भी ये चेंजेस क्यों आता है वो हम समझ पाए। अपने अपने जीवन को समझना है अच्छी तरह से, तो इसके लिए विचारों का शेयरिंग चाहिए ही चाहिए। बस अपने यहाँ एक ही तकलीफ यहाँ जब सबसे ज्यादा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम विचारों की शेयरिंग नहीं करते हैं। हमको कौन सी चीज अच्छी लगी, कहाँ हमको नया जानने को मिला, अगर ये शुरू हो जाए तो सत्संग की रौनक बिल्कुल बदल जाएगी। सत्संग जो अभी है ना इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको जीवन से, एक के जीवन से कईयों को लाभ होगा। कहाँ कहाँ पलटी मारना होता है वो मालूम पड़ता, नए नए न्याय निकलेंगे इसमें से, ऐसा होगा। अरे तू विचार तो कर, विचार माने अवलोकन, जागृति सहित के विकल्प, आत्म कल्याण की भावना सहित के विकल्प। तो इसमें क्या होता है कि हम सम्मत नहीं होते हैं, राग द्वेष के भाव होते हैं, लेकिन जागृति में रहने से हम चुप नहीं रहते हैं, होने दो ऐसा नहीं होता है। अवलोकन चालू हो तो अंदर में पीड़ा भी शुरू हो गई, उलझन शुरू हो गई, ये तो पूरा नुकसानी का धंधा है, सारा दिन उपयोग बाहर है, और करना है आत्म कल्याण, ऐसा अवलोकन वाले को पता चल जाएगा, विचार करने वाले को पता चल जाएगा। आगरा में भी वही चला था पहला लेक्चर में कि मन से कार्य नहीं करना है, ज्ञान से कार्य करना है। तो ज्ञान से कार्य करेंगे शुरू। आज तक हम मन से सुनते हैं, मतलब जो सुनाया गया है वो मन से विचार करते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं और समझते जाते हैं, याद करते जाते हैं, रटन करते जाते हैं, तो पूरा याद रह जाता है हर बात, और समझते हैं, और ज्ञान इस प्रकार से बढ़ा हुआ समझते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की तो हमने साधना शुरू की ही नहीं है मन, क्योंकि सब में आधार किसका लिया हमने, आलम्बन किसका लिया, मन का लिया, बुद्धि का लिया है। तो भ्रम भी हो जाता है कि देखो कितने आगे बढ़ गए, पूरा श्लोक याद है,
कितने सारे प्रवचन सुने, सब बराबर याद रहता है, सब बात बिल्कुल समझ में आती है। यहाँ किस अपेक्षा से कहा वो समझ में आता है, वहां किस अपेक्षा से कहा वो भी समझ में आता है। पूरी बातें समझ में आती है, लेकिन समझ में किसको आती है? मन और बुद्धि के सारे वर्षों के वर्ष निकल जाते हैं, सालों के साल निकल जाते हैं, और एक तरफ से संतोष हो जाता है कि हम कितने आगे बढ़ गए, हम इतने सालों की साधना कर रहे हैं, इतने साल तक हम गुरुदेव की प्रवचन, टेप, शास्त्र स्वाध्याय, व्रत, तप, नियम, पूजा, भक्ति सब कर रहे हैं, हमारा जीवन में पूरा चेंज है, लेकिन फिर भी हमको आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ये खटक अंदर में, उसका कोई सॉल्यूशन उसको नहीं मालूम पड़ता। क्या गलती रह गई उसकी? उसने विकल्प किया, स्मरण किया, चिंतन किया, मनन किया, जाप किया, पूजा की, भक्ति की, सब किया, मंथन किया, गोलन किया, लेकिन एक काम नहीं किया, विचार नहीं किया। यहाँ विचार की बात आई। माता जी कहते हैं कि अरे तू विचार तो कर, तू सारा दिन कहाँ रुक गया। यहाँ पर नुकसान भी बहुत बड़ा हो गया। दर्शन में बढ़ता है, दर्शन में एक तो पहले उल्टा काम ले लिया, तो विचार को देख के उसको तकलीफ भी नहीं होती है, तो उससे और दर्शन में वो तीव्र हो जाता है। विधि गलत है और उसको सही मान लिया, जा रहा है उल्टा, बुद्धि के सहारे जा रहा है, मन के सहारे जा रहा है, उसको लगता है मैं सही जा रहा हूँ, और सत्संग थोड़ा करता हूँ, कहीं खुदे गुरु शास्त्र को थोड़ा मानता हूँ, झूठे शास्त्र थोड़ा पढ़ता हूँ, पूजा करती वितरा की पूजा भक्ति करता हूँ, वो तो ज्ञानी भी करते हैं, मैं गलती थोड़ी करता हूँ, उसको गलती भाषित नहीं होती है, लेकिन गलती मूल में रह गई। कौन सी? कि उसने ज्ञान के सहारे साधना नहीं की, उसने बुद्धि के सहारे साधना की, बस यहाँ गलती हो गई। जो ज्ञान के सहारे साधना करते हैं और जो बुद्धि के सहारे साधना करते हैं, दोनों के बाह्य जीवन में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो ज्ञान के सहारे आगे बढ़ते हैं वो भी पूजा भक्ति शास्त्र श्रवण मनन चिंतन उनके जीवन में भी होता है। जो बुद्धि के सहारे चलते हैं उसके बाह्य जीवन में भी ये सब होता है। अब डिफरेंस कैसे करोगे? वो तो अंदर में, लेकिन वो तो किसको कहे? क्योंकि मोह ने ऐसी भुरकी डाली है तो तुम ठीक करते हो, ऐसा करते जाओ, एक दिन आएगा तुमको अनुभव हो जाएगा। एक भरोसा, झूठा भरोसा, ज्ञान का सहारा। हाँ, तो उसको नाम विचार है, तो वो उस पे नहीं चलता है। अवलोकन तो कभी करता नहीं, क्रियाएं चालू है, बुद्धि चालू है। अवलोकन अवलोकन बगैर ऐसा सब किया, हाँ, तो ये मन के सहारे रह गए, बुद्धि के सहारे रह गए। अवलोकन का साधक करते ही है ना, कई साल के साल निकल गए, अवलोकन का साथ करेक्ट है। तो यही तू विचार कर माने क्या? विकल्प तो कर ही रहा था वो, पहले भी करता, पहले कहा नहीं करता था। विकल्प है आत्मा का लक्ष्य। बस जागृति सहित के विकल्प और विचार, वो विचार कभी जीव ने नहीं किया। अगर विचार करता तो उसको मालूम होता कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ तो फल तो मिलना चाहिए ना, संसार का रस तो टूटना चाहिए ना। फिर मैं इतनी साधना करता हूँ और थोड़ी कोई गाली देता है तो हमको गुस्सा क्यों आता है? थोड़ी रोटी ठंडी मिलती है तो क्यों तकलीफ होती है? लेट सवेर मिलता है तो क्या तकलीफ हो जाता है? धंधा अच्छा नहीं चलता है तो क्यों तकलीफ हो जाती है? मान अपमान से लेकर के हर चीज में आकुल व्याकुल क्यों हो जाते हैं हम? तब हमारा ये ज्ञान कहाँ गया? तो जो विकल्प में ही रह करके बुद्धि के सहारे आत्म साधना के निमित्त आत्म साधन की क्रिया है, सत्संग भक्ति पूजा सब, शास्त्र श्रवण मनन चिंतन सब, लेकिन बुद्धि का सहारा, ज्ञान का सहारा नहीं, मन का सहारा, तो उसके जीवन टिकने वाला भी नहीं है। और टिका भी तो भी उसको भ्रम खड़ा कर देगा। वो भ्रम के सहारे टिका हुआ है कि एक दिन हमारा आएगा, हो जाएगा, ऐसा करते करते वो आस में वो करते जा रहा है बेकार की चीजें, इसीलिए वो लगता है कि बहुत देर तक टिका हुआ है, लेकिन वो टिका हुआ नहीं है। अंदर में वो भ्रम टिकाता है उसको, ये क्रियाएं नहीं टिकाती है उसको। कौन सा भ्रम? कि औरतों को रास्ता दिखता नहीं है, और ज्ञानी भी यही काम करते हैं, तो उनको हुआ है तो हमको भी एक दिन आएगा, हो जाएगा। वो हो जाएगा उसकी आस में, या कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी वही की वही क्रिया चालू है। कुछ भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन चेंज नहीं करना चाहते वो चीज को, वही के वही चालू, वही के वही चालू। सुबह उठना, अब नाश्ता करके खा पी करके जाना मंदिर में, पूजा भक्ति कर लेना, टेप सुन लेना, नीचे उतरा के सब भूल जाना, फिर बैंक में जाना है ना, उधर जाना है ना, ये करना है ना। वो जागृति का मामला ही नहीं है किधर भी। आप भी दूसरा दिन आएंगे, चर्चा करेंगे तो उसमें शांति का हेतु नहीं होगा। उसमें एक दूसरे की बुद्धि, वो कितना जानता है, मैं कितना जानता हूँ, अपने बुद्धि का प्रदर्शन,
उसको तो कोई अर्थ करना नहीं आता है, इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है। हम रह गए बाजू पे, आत्मा रह गया बाजू पे। ये व्यवहार नहीं है, ये निश्चय नहीं है, ये निमित्त है, ये उपादान है, ये फलाना है, दिख रहा है क्या, उसमें बाजमबाजी में है वो। अर्थ में करने में, अच्छा बुरा करने में रुक गए। चर्चा विचारणा में, चर्चा विचारणा में कभी भी आत्म शांति टॉपिक नहीं बन पाया। अपने को क्या मिला वो नजर नहीं है वहां पर। वो लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, 6 द्रव्य के नाम आते हैं, 7 तत्वों का स्वरूप समझते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण, निमित्त, उपादान, 4 अभाव। बिल्कुल आप पूछो, मैं हम फटाफट जवाब दे देंगे। फिर इसके बाद भी जब प्रश्नोत्तरी निकलती है परीक्षा के अंदर, गुरुदेव श्री का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी साल में हुआ था, भी क्या लेना देना है इतिहास के साथ तुम्हारे, इसमें इसके ये सवालों के साथ आत्म कल्याण क्या संबंध है बताइए। चलो तो उसको क्या बोलते हैं, धार्मिक प्रश्नोत्तरी परीक्षा। वो इतना संवाद याद नहीं रहता है, नौकरी तो उसको चौकड़ी मिलती है तो उसको लगता है यार वो मार्क के लिए भी चोरी करते हैं। बाजी वाला ने क्या लिखा है, चोरी करके वो लिखते के पास कर जाना, 100 में से 100 आना चाहिए। फिर वो मार्क के ऊपर रहते हैं, 100 में से 100 आना चाहिए, 100 में से 90 आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। ये चीजें इनके जितने भी प्रवचन थे ना, वो तो इतना ये चीजों को बोलते थे, ये तो जड़ है, ये वो है, प्रमुख तो उनको होता है, फिर वो चीज को पकड़ के ये चीज कैसा पकड़ नहीं, वो बोलने में रहेगा जड़ है, ऐसा पुण्य का कार्य है, लेकिन करते क्या है वो, पुण्य को नेग्लेक्ट करने में इतना नेग्लेक्ट कर दिया, जीवन में पाप है उसका पता नहीं चलता है। पुण्य को नेग्लेक्ट करने से या तो फिर आप अंदर में चले जाओ आत्मा में, वो तो होता नहीं, और फिर जीवन में तो पाप ही पाप पड़ा है, उसका क्या। तो वो जीवन को टटोलेंगे तो होगा ना, जागृति होगी तो ना, कि पुण्य को गालियां दे रहे हैं, पुण्य से बंद होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब चालू है, लेकिन अंदर में गए क्या। ज्ञानियों ने पुण्य को निषेध किया है, लेकिन अंदर में जाने के लिए निषेध किया है, तो वो तो पता नहीं हो। ये पुण्य का बातों में निषेध करते हैं, आत्मा मिला नहीं है तो फिर जीवन किस में है पूरा। 24 घंटे में 2 घंटा सत्संग स्वाध्याय का, बाकी 22 घंटा किस में जाते हैं, उसका कौन विचार करता है यार। ये जिंदगी और निषेध नहीं होता है, अंदर में तकलीफ नहीं होती, और एक भ्रम रहता है कि ऐसा करते करते, ये साधना करते करते मिल जाएगा। बगैर शांति के चाहना, बस शांति की भावना के बिना जो कुछ भी ये जीव करता है, ये सब विकल्प है, डुबाने वाले हैं। इवन सही जगह पे आ जाएगा ना, लेकिन शांति की भावना नहीं है, फिर जो कुछ भी पूजा भक्ति सत्संग आदि करेगा, श्रवण मनन चिंतन सब चौकड़ी लगा देना, कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। कौन है, अरे तू विचार तो कर कि तू आखो दिवस क्या रोकाएगी हो। अब उसको चेकिंग पॉइंट पे लाते हैं, तुम देख तुम कहाँ रुक रहा है, तेरा उपयोग कहाँ गया है, 12वां ने 12वां रोकाएगी हो। तेरा आत्मा शांति तो आत्मा में, वहां तो नजर नहीं है, और नजर पूरी बाहर घूमती है, घर परिवार में, और यहाँ आया तो शास्त्र में, गुरु में, इसमें अंदर में तो गई नहीं। क्या भाई आत्म प्राप्ति केवी था है, देखोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। जहाँ प्रभु विराजते हैं, स्वयं विराजता है, उसको उसके ऊपर नजर ही नहीं है, तो फिर वो मिलेगा कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। आत्मा को देखेगा नहीं तो शांति कैसे मिलेगी, ये यहाँ प्रश्न किया है। और ये समझाने में भी उनका बहुत करुणा भाव है, अरे अरे करके करुणा से, और भाई करके, मतलब समझा बुझा करके कहते हैं तुम बेकार है, तुम ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि जीव कभी भी समझ गया तो पलटी मारने में भी देर नहीं लगेगी। जिसको गलती समझ में आए तो पलटी मारने में देर नहीं लगेगी, गलती मेन समझ में आना चाहिए। यहाँ गलती बताया कि उपयोग जो बाहर रुकता है ना, वही गलती है, और कुछ गलती नहीं है। तो ये 56 नंबर का हुआ, कल से अपन 57 नहीं, 57 पढ़ना है। अच्छा 57। પૂજ્ય ગુરુદેવના શ્રી મુખેથી પોતે જે તત્વને પકડ્યું હોય એનું મંથન કરવું જોઈએ। નિવૃત્તિ કાળમાં પોતાની પરિણતિમાં રસ આવે એવા પુસ્તકોનું વાંચન કરીને પોતાની લગ્નીને જાગૃત રાખવી જોઈએ। આત્માના ધ્યેયપૂર્વક પોતાની પરિણતિમાં રસ આવે તેવા વિચાર મંથન કરતા અંતરથી પોતાનો માર્ગ મળી જાય છે। આત્માના ધ્યેયપૂર્વક, ये आत्मा ना ध्येयपूर्वक मेन बात है। आत्मा माने शांति,
या वेरी बिगिनिंग में आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं लेवे और शांति लेवे वही अच्छा है। क्योंकि शांति से समझ पाएंगे लोग। आत्मा माने कोई एक चीज है जो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई जैसे रुपया पैसा मिलता है, ऐसा नहीं लेना। रुपया पैसे वाली चीज नहीं है वो। आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, आत्मा के ध्येय पूर्वक माने शांति की भावना पूर्वक। अशांति से बचना है, शांति की चाहना है। इस पूर्वक अपने परिणति में रस आवे, मतलब शांति मिलते जावे और उसकी भावना बढ़ती जावे। और भी इस प्रकार से विचार और मंथन करने से अंतर से स्वयं का मार्ग मिल जाता है। इसमें निमित्त क्या है? गुरुदेव श्री की वाणी है और सत्शास्त्र। निवृत्ति काल में उसका अध्ययन करते हैं, अपने अंदर में भावना को, जागृति को, भावना को टिका के रखना। ये बात इधर लिया है, फिर कर लेंगे विस्तार से। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते